रिसर्च के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही किसी बात पर यकीन करती है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं धार्मिक मान्यता क्या है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा। हनुमान चालीसा में पृथ्वी को सूर्य की दूरी की सटीक जानकारी दी गई। पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जिसमें इसका जिक्र है। चौपाई आपने पढ़ी होगी। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताही मधुर फल जानू। दरअसल हनुमान जी ने, इसका मतलब है हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को फल समझकर अपने मुख में भर लिया था। इसके अनुसार अब देखिए उसमें जो शब्द कहे गए हैं उसका मतलब मैं बताने की कोशिश करता हूं। इसके अनुसार सूर्य की दूरी कितनी है? युग गुणा सहस्त्र गुणा योजन। अब आप कहेंगे युग सहस्त्र और योजन क्या है? एक युग मतलब 12,000, सहस्त्र बराबर 1,000, योजन बराबर 8 मील। अब इन सब को अगर आप गुणा करेंगे आपस में, 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8 मील, यह है सूर्य की दूरी। पृथ्वी को सूर्य की दूरी जो आएगी निकलकर वो 9,60,00,000 मील आएगी। अभी किलोमीटर में से बदलते हैं। एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर है। 9,60,00,000 गुणा 1.6 किलोमीटर बराबर कितना आ रहा है? 15,36,00,000 किलोमीटर। तुलसीदास ने 15वीं शताब्दी में यह बता दिया था कि दूरी कितनी है। बाद में वैज्ञानिकों ने भी दूरी करीब इतनी ही बताई। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। हमारे साथ साइंटिस्ट जुड़ रहे हैं, सृजन पाल जी, वो इस पर और तस्दीक करेंगे कि कितना फर्क है, कितनी हकीकत है। सृजन पाल जी, मैंने अभी दर्शकों को बताया कि किस तरह से हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? हनुमान चालीसा में जिस लाइन का हम उल्लेख कर रहे हैं, यानी युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू। मधुर फल से यहाँ पे सूर्य का तात्पर्य है। वो सूर्य को एक फल के रूप में देखा गया और बोला गया कि युग सहस्त्र योजन, यानी युग कितना होता है? 12,000 साल। सहस्त्र कितना होता है? 1,000। और योजन कितना होता है? लगभग 15 किलोमीटर। तो अगर इन तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिस्टेंस आता है, जो डिस्टेंस बता रहे हैं, वो है लगभग 15 करोड़। और 15 करोड़ इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है वो 15 करोड़ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। लेकिन इतना भी आश्चर्यचकित नहीं होना, भारत के इतिहास में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषद में ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं जो हमने, भारतीय संतों ने, भारतीय आचार्यों ने, भारतीय यूनिवर्सिटीज ने खोजे हैं। अब आर्यभट्ट ने शून्य देखा। आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि धरती की जो सर्कमफ्रेंस है, जो धरती के अराउंड अगर हम जाएं तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना है, ये भी आर्यभट्ट ने लगभग कैलकुलेट कर दिया। इसके अलावा हमारे ऋषि मुनियों ने एक साल में कितने दिन, घंटे के हिसाब से लगभग कैलकुलेट, एकदम एग्जैक्ट किया। धरती और चंद्रमा के बीच में कितनी दूरी है, ये भी हमने लगभग एग्जैक्ट कैलकुलेट किया, जो शायद 1,000 साल एक्स्ट्रा लगा पाश्चात्य साइंटिस्ट्स को डिस्कवर करने में। बहुत शुक्रिया। राइट। और बड़ी खबर यह है और खुशखबरी भी है, चांद के बाद सूर्य की ओर छलांग लगा दी है भारत ने। यह बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको दिखाऊं, जब ये चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो जो खुशी थी दिल में, वो खुशी का एहसास न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को था। अगली तस्वीर दिखाइए। लॉन्च होने के बाद उससे बड़ी खुशी ये थी कि चंद्रयान का जो लैंडर था वो चांद पर उतर गया। तो बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क कह रहे थे कि लैंडर उतरा है या नहीं उतरा है, या फिर ग्राफिक्स है। दुनिया बात करती है, करने दीजिए, लेकिन भारत रुकता नहीं है, आगे की सोचता है। अगली तस्वीर दिखाइए। चांद की बात हो रही थी, हमने ये देखिए, हमने सूर्ययान लॉन्च कर दिया। ये सूर्ययान जाने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से, ये दिख रहा है आपको, सूर्ययान लॉन्च हुआ। फुल स्क्रीन अगला विजुअल जरा प्ले कीजिए काउंटडाउन का, जिसमें आप देखिए कैसे काउंटडाउन शुरू हुआ। ये आप देख रहे हैं। 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज। लिफ्ट ऑफ PSLV C-57 विद और ये सूर्ययान के लॉन्च की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ फिर से प्ले कीजिए प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष 5, 4, 3, 2, 1, 0। Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board.
plus 15 seconds. PSLV-C 57 का सफल उत्थापन। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। 5, तस्वीर देखिए जरा अगली तस्वीर, आदित्य एल- भारत के वैज्ञानिकों की तस्वीर देख रहे हैं आप, इसरो की तस्वीर। वैज्ञानिकों में खुशी की लहर थी। फुल स्क्रीन लीजिए And we have जरा। a जिन्होंने मेहनत की, Aditya जिन्होंने L1 मेहनत और लगन से the सूर्ययान न mission सिर्फ has तैयार been किया बल्कि लॉन्च किया। देख रहे हैं आप आदित्य L1 इसरो को चीफ पूर्ण एस सोमनाथ को आप देख रहे हैं अपने साथियों को, सहयोगियों को बधाई देते हुए, मुबारकबाद देते हुए, क्योंकि सूर्ययान की लॉन्चिंग में पूरी टीम की बड़ी भूमिका है। पूरी टीम ने मिलकर देखिए कुछ महीनों में ही Join us. चंद्रयान के फौरन बाद सूर्ययान की लॉन्चिंग Department of ये Space, बताता है सोमनाथ। कि हमारे वैज्ञानिकों में क्षमता, कौशल, ये सारी चीजों की गवाही देता है। और अब जरा देखिए दर्शक दीर्घा में, ये अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। आज के इस मिशन में ये जो भीड़ है ये इस सूर्ययान को देखने के लिए थी। ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। ये भीड़ सूर्ययान को देखने के लिए थी। ऐसा जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच की भीड़ लग रही हो, लेकिन ये क्रेज तो हमारे साथ लोगों में है दर्शन कि करने। वो तो न बने सिर्फ रहिए हमारे अंतरिक्ष साथ। विज्ञान को आज के इस समझते हैं मिशन देश में के रहेगा। वैज्ञानिकों को, इसके बाद और PS4 बल्कि शट ऑफ विज्ञान, और आदित्य अंतरिक्ष L1 विज्ञान के क्षेत्र में भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है उसका भी एहसास इन लोगों को है। 50 seconds. एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, बहुत दिलचस्प तस्वीर है। ये स्कूल के बच्चे देखिए काउंटडाउन दे रहे हैं। काउंटडाउन देने के बाद फौरन सूर्ययान लॉन्च हुआ है। फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को। ये स्कूली बच्चे हैं, सुनिए।